एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिपोर्ट सेक्शन। एंड इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है एसएफए, जिसमें हमने ये सारे ही पॉइंट्स कवर किए लाइक एसएफए मास्टर्स, डॉक्टर, केमिस्ट एंड एसएफए अदर्स में ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारे ही पार्ट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिपोर्ट्स, जिसमें डीसीआर रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर हम मोबाइल एरिया ट्रैकिंग रिपोर्ट आज देखेंगे। मोबाइल एरिया ट्रैकिंग जो रिपोर्ट है वो आपके जो फील्ड स्टाफ हैं, फील्ड में क्या वर्किंग कर रहे हैं, उनके वर्किंग को आप लाइक ट्रैक कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। तो ये जो मोबाइल एरिया ट्रैकिंग है, यहाँ पे डेट रेंज दिया हुआ है हमने। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज ऑन डेट या बैक डेट का आपको ट्रैकिंग देखना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट निकाल पाएंगे। इसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक आपको कंपनी वाइज निकालना है या स्टेट वाइज निकाल या जोन वाइज निकालना है, आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक डेट रेंज ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैनेजर वाइज, एम्प्लॉय वाइज ये सारा ही ड्रॉप डाउन है, जिसमें आपका पूरा डेटा आ जाएगा। आपको किस पर्सन के अकॉर्डिंग देखना है, किस हायरार्की के अकॉर्डिंग देखना है, किस स्टाफ टाइप वाइज आपको देखना है, आप यहाँ से ये सारा डेटा निकाल सकते हैं। आपको बस गो पे क्लिक करना है एंड इसके अलावा प्लीज सेलेक्ट स्टाफ टाइप। ओके, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसमें हमने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको वो डेटा मैंडेटरी है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तभी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीजें आप मैंडेटरी रख सकते हैं। एंड इसमें कुछ एडवांस फिल्टर्स भी हैं, जिसमें आपका हायरार्की, वर्किंग टाइप और ये सारे लाइक वर्किंग आवर्स, सबमिटेड टाइम एंड ये सारी चीजें आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको बस गो पे क्लिक करना है और आपको पूरे मंथ की यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी मैं लास्ट 15 डेज का यहाँ पे ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका डीसीआर डेट और एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी उसने पूरे दिन में वर्किंग की है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। आपको ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें और भी अदर डिटेल्स आती हैं, लाइक डिटेल रिपोर्ट्स हैं और बाइफिकेशन आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी। डीसीआर रिपोर्ट के बाद अगली रिपोर्ट है हमारी डीसीआर रिपोर्ट के अंदर ही डेट वाइज कॉल डिटेल। अभी इससे पहले जो हमने देखा वो मोबाइल एरिया ट्रैकिंग था। अब जो हम बात कर रहे हैं डीसीआर के अंदर डेट वाइज कॉल डिटेल आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर और भी बाइफिकेशंस आपको मिलती है। यहाँ पे भी सेम थिंग है, आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना है, जिस भी आपको मंथ का डेटा आपको निकालना है, आप बस यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग गो करेंगे। ये आपको डेट वाइज कॉल डिटेल पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो डेट हमने दिया हुआ है, ये सारा डेटा क्लिकेबल है। आप एम्प्लॉयज पे क्लिक करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। पूरी वर्किंग हिस्ट्री है ये, आप यहाँ पे पूरा ब्रीफली देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी कॉलिंग्स डिटेल पूरी यहाँ पे आती है। देन इसके बाद रिपोर्ट के अंदर डीसीआर रिपोर्ट में आपको और भी कई तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, लाइक डीसीआर रिपोर्ट डेट वाइज कॉल डिटेल्स हैं, एक्सपेंस रजिस्टर है, डीसीआर रिसीविंग स्टेटस मल्टीपल डेज एंड यहाँ पे टीपी डाइवेशन समरी भी आप देख सकते हैं। टीपी डाइवेशन समरी बेसिकली आपने जो टूर प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई डाइवेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाएगी। देन टूर प्रोग्राम डेट वाइज रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। मैनेजर जॉइंट वर्किंग रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। मैनेजर जॉइंट वर्किंग रिपोर्ट में आपको एक बार यहाँ पे ओवरव्यू करा देती हूँ उसका। सेम आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ का आपको यहाँ पे रिपोर्ट निकालना है। फ्रॉम टू डेट का डेट रेंज है, मैनेजर वाइज, हेडक्वार्टर वाइज या स्टाफ टाइप वाइज जैसे भी निकालना है। यहाँ पे सारे ही ड्रॉप डाउन से आप अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे डेटा और गो करेंगे। ये देखिए, ये आपका जॉइंट वर्किंग डिटेल है, जिसमें हेडक्वार्टर, मैनेजर्स नेम, एम्प्लॉयज और ये सारी ही रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। कौन सी रूट पे वर्किंग किया गया है, रूट नेम क्या है, कितनी कॉल्स हैं, तो इस तरीके की रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी
मैनेजर मंथली वर्किंग समरी और डीसीआर अनलॉक हिस्ट्री एंड नॉन लिस्टेड कॉल्स रिपोर्ट। नॉन लिस्टेड कॉल्स रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली नॉन लिस्टेड कॉल्स क्या है, हमने मोबाइल ऐप में प्रीवियसली हमने की वीडियो में कवर किया था कि अगर आप किसी रूट में वर्किंग कर रहे हैं, वहां पे कोई नया डॉक्टर अगर मिल जाता है तो उसको डॉक्टर को कॉल करने के लिए आप नॉन लिस्टेड कॉल में डॉक्टर की कुछ बेसिक जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, लाइक डॉक्टर नेम, कैटेगरी, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, वो फिल करके आप डायरेक्टली कॉल पंच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर कॉल के टाइम पे या वर्किंग टाइम पे आप डॉक्टर कॉल के लिए मास्टर क्रिएट करेंगे, देन उसका अप्रूवल लेंगे और फिर उसकी मैपिंग करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसको अवॉइड करने के लिए हमने नॉन लिस्टेड कॉल बनाया है। डायरेक्टली आप यहाँ पे न्यू डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, वो सीधा आपको यहाँ पे नॉन लिस्टेड कॉल रिपोर्ट्स में शो करेगा और आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर पोटेंशियल है तो आप उसको अपने मास्टर में ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐड करने की नीड नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है सेल्स एंड टारगेट्स। आपकी जो टारगेट रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका बाइफ्रिकेशंस भी मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे भी डेट रेंज दिया हुआ है हमने, आपको जिस भी मंथ का देखना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इस वीडियो में मैं, यहाँ पे जो टारगेट्स हैं आप एम्प्लॉय वाइज टारगेट भी देख सकते हैं, डिवीजन वाइज भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी बाइफ्रिकेशन आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पे हेडक्वार्टर वाइज या प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स देख सकते हैं। देन ये डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस भी मंथ का आपको यहाँ पे टारगेट देखना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्टेटस या मैनेजर वाइज, डिवीजन वाइज, स्टाफ टाइप वाइज, एम्प्लॉय वाइज आप निकाल सकते हैं। गो पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय वाइज टारगेट ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो एम्प्लॉयज आप देख रहे हैं ये सारा ही ब्लू कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा डेटा क्लिकेबल है। आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो इसकी बाइफ्रिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसा कि अभी यहाँ पे हमने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आइटम आइटम नेम और उसका रेट, पैक और मंथली कितना क्वांटिटी है, वैल्यू वाइज है, जैसे भी आप टारगेट डिफाइन करना चाहते हैं, क्वांटिटी वाइज या वैल्यू वाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे टारगेट रिपोर्ट्स के साथ ही आप अपना अचीवमेंट भी देख सकते हैं। सेल्स एंड टारगेट्स में आपका ये आता है टारगेट वर्सेस अचीवमेंट रिपोर्ट। कितना टारगेट था और कितना अचीव हुआ है ये भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें भी हमने बाइफ्रिकेशंस दिया हुआ है टारगेट वर्सेस अचीवमेंट में, अलग अलग फिल्टर्स के साथ। अभी यहाँ पे मैं डेट रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पे मैनेजर वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंड एम्प्लॉय वाइज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एडवांस फिल्टर्स हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे और फिल्टर को गो करेंगे। ये इस तरीके से आपका पूरा डेटा आएगा, आपकी हेरारकी, हेडक्वार्टर एंड ये अदर डिटेल्स हैं, लाइक मंथ में कितना टारगेट था, कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न हुआ, या ब्रेकेज एक्सपायरी कितना है, अचीवमेंट यहाँ पे कितना आपने अचीव किया है, उसका वेरिएशन कितना है, ये भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे और भी हमने डिटेल आपको दिया हुआ है। टारगेट सेल्स ये आपका मंथली है और ये आपका YTD यानी कि ईयर टिल डेट है। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं हमारी सारी ही रिपोर्ट्स को आप सिंगल क्लिक पे PDF एंड एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर टिल डेट के बाद ग्रोथ भी हम आपको दिखाते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके की आपकी टारगेट अचीवमेंट रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं POB रिपोर्ट्स पे। POB जो रजिस्टर है आपका, यहाँ पे भी ऑलरेडी सारी बाइफ्रिकेशंस हैं। आपको POB जो देखना है डॉक्टर वाइज देखना है, या डॉक्टर मंथ वैल्यू वाइज देखना है, या डॉक्टर प्रोडक्ट वाइज देखना है, एम्प्लॉय डॉक्टर प्रोडक्ट वाइज देखना है। यहाँ पे डॉक्टर वाइज, केमिस्ट वाइज, डॉक्टर केमिस्ट वाइज भी है। आप ये सारी ही रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको यहाँ पे डॉक्टर मंथ वैल्यू वाइज आपको दिखा रही हूँ। फिल्टर अगेन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेट रेंज। डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद गो करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे फ्रॉम टू मंथ दोनों ही सेलेक्ट कर रहे हैं, देन गो करेंगे।
ये देखिए, ये आपका पीओबी रजिस्टर है, डॉक्टर नेम, एरिया एंड अप्रैल में कितना आपका पीओबी है और टोटल पीओबी कितना है। जब आप इन डॉक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी बाइफिकेशन मिल जाएगी, कौन से प्रोडक्ट का क्या पैक था, क्या रेट था, ये आप यहाँ पे बाइफिकेशन के साथ देख सकते हैं। और अगर आप वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम बाइफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सारी ही बाइफिकेशंस है, पूरा ही हमारा डायनेमिक रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। देन इसके बाद आप डॉक्टर प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं। मैं आपको एक और रिपोर्ट यहाँ पे दिखाती हूँ, एम्प्लॉय डॉक्टर प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे आप तीनों का देख सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम भी होगा, डॉक्टर भी है एंड आपका प्रोडक्ट भी है, पीओबी एंड रेट एंड अमाउंट, ये सारा ही यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें जो पीओबी और रेट है ये आपकी प्राइस लिस्ट से कॉन्फ़िगर होता है, तो पूरा ही डेटा आपका ऑलरेडी सिस्टम से कैलकुलेटेड है, आपको मैनुअली कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। आपने जो प्राइस लिस्ट अपना अपडेट किया हुआ है, आपका प्रोडक्ट कितना उसका रेट है, एमआरपी क्या है, पीटीआर पीटीएस जो भी आपने रेट डिफाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करता है कि आपका अगर 1 क्वांटिटी है या 10 क्वांटिटी है तो उसका ऑटोमेटिक रेट कितना होगा। तो आप इस तरीके से पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब पीओबी रिपोर्ट्स के बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी चालान गिफ्ट रिपोर्ट्स। चालान गिफ्ट रिपोर्ट्स में हमने ये अलग अलग रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें चालान रिपोर्ट है, चालान एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट है एंड चालान सैंपल एलोकेशन रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट एंड सैंपल इशू रजिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर आइटम मंथ वाइज आप देख सकते हैं, डॉक्टर वाइज इनपुट आउटपुट आप देख सकते हैं एंड इनपुट गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम ये सारी ही रिपोर्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे चालान रिपोर्ट। जो चालान रिपोर्ट है हमारी, इसमें डेट रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर है, लाइक एम्प्लॉय चालान नंबर प्रोडक्ट वाइज बैलेंस आपको देखना है या पार्टी चालान नंबर प्रोडक्ट वाइज आपको देखना है, एम्प्लॉय वाइज एंड पार्टी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम एम्प्लॉय वाइज यहाँ पे देखेंगे। आपने फिल्टर सिलेक्ट किया, गो किया। अब यहाँ पे आपका जो डिटेल है, लाइक आपका डेट, कौन से डेट का आप देख रहे हैं, चालान नंबर क्या है, कौन से डिवीजन के लिए था या कौन से एम्प्लॉय का है, हेडक्वार्टर क्या है, स्टेट नेम, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, कौन से डिवीजन का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे बैच नंबर क्या है, उसका कितना क्वांटिटी है, रेट क्या है, एमआरपी क्या है, जीआर नंबर, ट्रांसपोर्टर, ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंपनी का आपका जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालान होता क्या है और चालान एंट्री कहाँ से की जाती है और उसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालान होता क्या है, उसकी एंट्री कहाँ से की जाती है, क्योंकि सबसे पहले हम चालान एंट्री करेंगे उसके बिहाफ पे हमें उसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ ट्रांजैक्शन पार्ट में, जहाँ पे आपकी चालान एंट्रीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सैंपल चालान, चालान रिटर्न के अंदर यहाँ पे चालान एंट्री है। चालान एंट्री में आप यहाँ पे जो फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, फिल्टर में जैसे आप आज के लिए देख रहे हैं या प्रीवियस यस्टरडे है या कोई भी दिस मंथ है या लास्ट मंथ है या फाइनेंशियल ईयर का है, आपने फिल्टर सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय वाइज भी आप निकाल सकते हैं एंड गो किया। गो करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे चालान डॉक्यूमेंट जो नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट है, एम्प्लॉय नेम, हेडक्वार्टर, नंबर ऑफ आइटम्स एंड क्वांटिटीज, कितने आइटम्स का कितना क्वांटिटी हमने एलोकेट किया है अपने फील्ड स्टाफ्स को और कितना उसका वैल्यू था, जीआर नंबर क्या है, डेट क्या है। अब सबसे पहले चालान जो होता है वो हम अपने फील्ड स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स के लिए जो भी गिफ्ट्स या सैंपल्स है या जो इनपुट्स है वो हम अपने फील्ड स्टाफ को एलोकेट करते हैं, ताकि वो आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको वो एज अ गिफ्ट्स दे सकते हैं या एज अ इनपुट्स दे सकते हैं।
जस्ट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। एंड इसके लिए चालान एंट्री के लिए यहाँ पे आप न्यू एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। एडिट पे अगर आप जो आपने एंट्री की है उस पर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एंड इस व्यू, ये जो आई बटन है यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चालान एंट्री। चालान एंट्री के बाद यहाँ पे आपका ओपनिंग भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप न्यूज स्टार्ट कर रहे हैं विद सीबीओ तो आप ओपनिंग भी डाल सकते हैं, कितना चालान रिटर्न आया है, चालान रिटर्न भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा चालान। अब इसके बाद है हमारी चालान रिपोर्ट्स जो आती हैं रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। गिफ्ट्स एंड चालान रिपोर्ट, यहाँ पे आएगा ये चालान रिपोर्ट। इसमें और भी हमने अलग अलग फिल्टर्स लाइक अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो आप इस डेटा के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। अभी हमने चालान एंट्री किया और उसकी रिपोर्ट देखी। अब सबसे पहले क्या होता है, चालान एंट्री करने के बाद जो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या आपका जो फील्ड स्टाफ है वो उस चालान की एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपने जो क्वांटिटी उनको एलोकेट किया है वो उन्हें रिसीव हुआ है। उसके लिए एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट आती है, यहाँ पे आप अपने एडमिन पैनल पे देख सकते हैं। यहाँ हमने आइटम वाइज चालान एक्नॉलेजमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट वाइज दिया है। आइटम वाइज पे जब आप जाते हैं आप यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम कैटेगरी, अब यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी हमने रखा हुआ है, आइटम कैटेगरी में आपका गिफ्ट भी हो सकता है, सैंपल भी हो सकता है, या कोई प्रमोशनल प्रोडक्ट्स है या कुछ भी आप अपना आइटम कैटेगरी रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल कर लेते हैं। एंड एम्प्लॉय वाइज या प्रोडक्ट वाइज आपको जैसे भी देखना है जस्ट आप गो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि जो पेंडिंग है या जो एक्नॉलेज कर चुके हैं, कितने ऐसे चालान हैं जिन पे एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है या अभी जो पेंडिंग है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और गो करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये जो डेटा मिलेगा यहाँ पे आप अपना देख पाएंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक डमी पे ये वीडियो दिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी डेटा एंट्री हमने किया नहीं है। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज, एम्प्लॉय कोड वाइज, चालान नंबर, चालान डेट और इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वाइज देख सकते हैं।